Hello everyone, welcome to once again in Management Culture. In today's video, I will discuss about security analysis. What is security analysis, type of security analysis, and how security analysis help to financial expert or analyst to analyze securities values and threat associated with securities and maximize the return. Okay, तो security analysis में क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस जो ये होल टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सिक्योरिटी और एनालिसिस। सिक्योरिटी की स्टडी और सिक्योरिटी क्या होता है, अगर सिक्योरिटी की बेसिकली बात करें तो सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, एक ऐसा पेपर का टुकड़ा होता है जिसपे कुछ प्राइस कोटेड होती है और वो ना फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी के थ्रू क्या करती है ना, रेज की जाती है, इशू की जाती है मार्केट में और उसके थ्रू क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन फंड अपना जनरेट करती है और जो इन्वेस्टर होता है उस सिक्योरिटीज को परचेज करता है और उसके थ्रू ना जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है उसे कुछ इंटरेस्ट देती है और उस इंटरेस्ट के थ्रू क्या करती है इन्वेस्टर प्रॉफिट जनरेट करती है, वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो अपने सेविंग को इन्वेस्टर इन्वेस्ट करती है इन सिक्योरिटीज में और वहां से प्रॉफिट गेन करती है। तो उसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएट होता है, उसी रिस्क को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए ना सिक्योरिटी एनालिसिस की जरूरत पड़ी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने सिक्योरिटी एनालिसिस का आगाज किया, इजाद किया। तो सिक्योरिटी एनालिसिस एक टूल्स एंड टेक्निक है जिसके थ्रू क्या करती है ना, फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट होती है वो कैलकुलेट करती है, क्या करती है, एसेट्स वैल्यू, जो एसेट्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती है, जो पोर्टफोलियो होती है उसके वैल्यू को एनालाइज करती है। ओके, और सिक्योरिटी एनालिसिस के थ्रू ये भी डिटरमाइन किया जाता है कि जो वेरियस एसेट्स है, जो वेरियस सिक्योरिटीज है, उसका टाइम टू टाइम उसकी ना क्या, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, सिक्योरिटीज का प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है उसके साथ उससे क्या इन्वेस्टर को रिस्क हो सकता है। ओके, तो इस सभी चीज़ों को ना वो एनालाइज करती है और उसके बेसिस पे अपना मेजरमेंट तैयार करके ही ना अपना जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया रहता है फाइनेंशियल मैनेजर, एनालिस्ट, वो उसको ना अप्लाई करता है। तो उससे क्या होता है ना, रिस्क रिड्यूस हो जाता है और जो रिटर्न का प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, रिटर्न मैक्सिमम हो जाती है। तो अब हम बात करें सिक्योरिटी एनालिसिस अंडरस्टैंड करके, सिक्योरिटी एनालिसिस का टूल्स एंड टेक्निक है जो जिसके थ्रू क्या करती है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो एक्सपर्टीज होती है वो ना मार्केट को, इकोनॉमी को, सब चीज़ को एनालाइज करती है कि क्या कैसे ना सिक्योरिटीज का वैल्यू ना उसे अफेक्ट होगा। ओके, तो अब सिक्योरिटी एनालिसिस कितने तरीके का, तो सिक्योरिटी एनालिसिस दो तरीके का होता है, दो टाइप्स होता है उसके, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। दो टूल्स को यूज करती है फाइनेंशियल एनालिस्ट। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करती है, कंपनी के प्रोफाइल को चेक करती है, मार्केट अपॉर्चुनिटी को चेक करती है और फ्यूचर रेफरेंस को देखा जाता है कि अभी कंपनी का प्रोफाइल क्या रहा, फ्यूचर पास्ट में उसका क्या कंपनी का प्रोफाइल रहा, कंपनी कितना प्रॉफिट में है, पास्ट रिकॉर्ड उसका क्या रहा है, ये सब चीज़ों को वो एनालाइज करती है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है। फिर उस मार्केट अपॉर्चुनिटी, जो शेयर है, जो भी सिक्योरिटीज है, उसका मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, पास्ट में क्या रहा, प्रेजेंट में क्या रहेगा और क्या है और फ्यूचर में क्या रहेगा, ये तीनों चीज़ों को वो देखती है। देन टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या हो जाता है ना कि जो फंडामेंटल एनालिस्ट वो क्या देखता है कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू वो क्या करता है ना कि रेशियो का एनालिसिस करता है, जो डिफरेंट रेशियो होता है उसको एनालिसिस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखता है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी पास्ट में रहा है, प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखती है। उसके बाद परफॉर्मेंस रेशियो, परफॉर्मेंस को भी मेजर करती है। तो ये सब क्या होता है ना टेक्निकल एनालिसिस, वो ना जो सिक्योरिटीज होता है उसके प्राइस का ट्रेंड को फोरकास्ट करती है प्रीवियस डेटा के बेसिस पे। नाउ टॉक्स अबाउट हाउ सिक्योरिटी एनालिसिस हेल्प टू एनालिस्ट टू ओवरकम थ्रेट्स। तो थ्रेट्स को कैसे ओवर किया जाता है, तो पहले तो उसकी मॉडलिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी सिक्योरिटीज के साथ क्या थ्रेट एसोसिएट है, उसको क्या करते हैं, उसके हम मॉडलिंग करते हैं कि क्या थ्रेट एसोसिएट है। उसके बाद वेलनरेबिलिटी असेसमेंट, क्या वेलनरेबिलिटी है, किस तरीके से ना जो सोशल एलिमेंट होते हैं, जो या फिर जो वेलनरेबिलिटी क्रिएट करते हैं, जो सिक्योरिटीज को इशू करता है, जो उसके साथ क्या वेलनरेबिलिटी एसोसिएट होती है, कहाँ से वेलनरेबिलिटी आती है, कहाँ से क्रिएट रिस्क हो रही है, उस सबको क्या करता है वो असेसमेंट करता है, रिस्क असेसमेंट करता है।
देन वो क्या करता है, सिक्योरिटी कंट्रोल इवेल्युएशन, सिक्योरिटी को जो इवेल्युएशन, जो कंट्रोल यूनिट है जहाँ से सिक्योरिटी को इशू किया जा रहा है, वो किस तरीके से रिस्क को कम कर रहा है, उसकी कंट्रोल यूनिट किस तरह, उसको भी इवेल्युएट करता है। देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है। उसके बाद क्या करती है ना कि सिक्योरिटी पॉलिसी, वो देखता है कि जो फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को इशू करी उसकी पॉलिसी कितनी स्ट्रांग पॉलिसी है, वो इन्वेस्टर को कितना मतलब फायदा प्रॉफिट पहुंचा सकता है, वो भी ये सारा चीज को ना, उसका प्रोसीजर क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, अगर सिक्योरिटी का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है या कोई भी उसमें चेंजिंग आ रही है तो उसकी पॉलिसी कितनी स्ट्रांग पॉलिसी है, कितना वो इन्वेस्टर को या फिर जो भी उसमें पैसे अपना इन्वेस्ट करिए उसको कितने अच्छे तरीके से वो हैंडल करती है, कितने अच्छे तरीके से उसको असेस कर रही है। देन रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशन, उसके बाद वो ना उसके बेसिस पे अपना जो मेजरमेंट तैयार किया रहता है उसके बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टर को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, वो रिकमेंड करती है, परफॉर्मेंस मेजर करके वो रिकमेंड करती है कि हाँ कहाँ पे अपने आपको अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, वो दोनों को असिस्ट करती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल दोनों का असिस्ट करती है। तो ये हो जाता है सिक्योरिटी एनालिसिस जो होता है, ये सब तरीके से क्या करता है ना कि रिस्क को रिड्यूस करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ना सिक्योरिटी एनालिसिस को समझने में मदद मिले। थैंक यू गाइज।